दोस्तों, महादेव चौरागढ़ की अगर बात करें तो आप लोग अगर इस वक्त महादेव चौरागढ़ के मेला घूमने आए हैं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ स्कैम के बारे में बताऊंगा जो यहाँ पे अक्सर हुआ करते हैं जब भी मेला भरता है। सबसे पहली बात तो जब मेला भरता है और अगर आप पचमढ़ी से मतलब आप नागपुर से पचमढ़ी जा रहे हैं या फिर छिंदवाड़ा से पचमढ़ी जा रहे हैं या कहीं और से भी क्यों ना आप पचमढ़ी पहुँच रहे हैं तो आपको जो नॉर्मल नॉर्मल बस का किराया लगता है आपको वही लगेगा। लेकिन अगर आप जब महादेव चौरागढ़ के मेला घूमने के बाद अपने घर जाने के लिए बस करते हैं तो आप देखोगे आपको वहाँ पे किराया आपको बढ़ा मिलेगा। तो यहाँ पे एक स्कैम ये भी होता है कि जो आपको किराया आते वक्त में लगता है वो जाते वक्त में आपको किराया बढ़ा दिया जाता है। आपको यकीन ना हो रहा तो आप ये न्यूज़ में भी देख सकते हो, उसका हेडलाइन में न्यूज़ में भी दिया गया है। दोस्तों, अगला स्कैम जो होता है महादेव चौरागढ़ मेले में वो है प्रसाद का। आप अगर प्रसाद ले जाना भूल गए हैं और अगर आप चौरागढ़ महाराज मंदिर में ऊपर पे प्रसाद खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको एक 10 रुपये का नारियल आपको वहाँ पे 30 रुपये में दिया जाता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको जो नारियल दिया जाएगा वो भी आपको गारंटी नहीं है कि कितना अच्छा निकलेगा, यानी कि प्रसाद के मामले में भी वहाँ पे स्कैम होता है। दोस्तों, अगला जो स्कैम होता है वो है जब भी आप इस मेले में आते हैं तो आपको यहाँ पर आपको हर आइटम के रेट 5 से 10 रुपये बढ़ा ही मिलेगा। जैसे कि अगर आप 5 रुपये का पार्ले जी खरीदेंगे तो वो आपको वहाँ पे 10 रुपये का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कहना है कि हम इतनी दूर आके यहाँ पे दुकान लगाते हैं तो यहाँ पे वो हर चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं। जैसे कि चाय का अगर बात करें, 5 रुपये की चाय को 10 रुपये में दिया जाता है। नाश्ते में जो पोहा आपको 10 रुपये में मिलना चाहिए तो आपको 20 रुपये में मिलता है। तो ऐसे यहाँ पे स्कैम चलते रहते हैं। तो आपको इनसे बचने के लिए आप अपना पहले से कुछ तैयारी करके आएँ। एक और छोटी सी चीज़ जो है महादेव चौरागढ़ में मैंने अक्सर देखा है वो है दोस्तों, लोग बाग बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ के कारण कहीं पर भी नीचे पे पारियों में कपूर जला देते हैं और कपूर जलाने के बाद वो पूजा करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो पीछे वाला जो बंदा आता है वो अक्सर उसे ध्यान नहीं होता है और वो उस कपूर में पैर रख देता है, जिससे कि ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिनके पैर जल जाते हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से कहना है, अनुरोध है कि जो भी कपूर जलाते हैं भगवान की श्रद्धा से, वो कपूर को या तो कोने में जलाएं या तो कहीं ऐसी जगह पर जलाएं जहाँ से यात्रीगण जो आते हैं, जो दर्शन करने आते हैं, उनके पैर कपूर पे ना पड़े। ऐसे में किसी का भी पैर जलेगा तो आपकी श्रद्धा भी पूर्ण नहीं होगी। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखें। और दोस्तों, यहाँ रही बात खाने की, तो खाने में भी आपको यहाँ पे 60 रुपये प्लेट से आपको यहाँ पे खाना मिल जाता है अगर आप महादेव मेला पे आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते हो तो अंदर आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी। अगर आप चौरागढ़ बाबा के मेले में घूम रहे हो तो वहाँ का जो खाना है दोस्तों आपको पचमढ़ी से महंगा ही मिलेगा। वहाँ पे आपको एक रोटी 10 रुपये की मिलेगी और सब्ज़ी आपको वहाँ से अलग से लेना पड़ेगा। बट वो भी खाना आपको महंगे के हिसाब से उतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। आपसे पैसा तो लिया जाता है बट उतना आपको सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे चौरागढ़ महादेव के मेले में अगर रूम की बात करी जाए, ठहरने की बात की जाए, तो ठहरने के लिए तो यहाँ पे लगभग ठीक ठाक व्यवस्था है। बट अगर पचमढ़ी में आप ठहरते हो तो वहाँ पे भी आपको होटल के रेट थोड़े से हाई मिल सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप चौरागढ़ महादेव मंदिर घूमने आए हो तो आपको यहाँ पे एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जो लोग भी यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस मेले में ऑनलाइन पेमेंट आपको बहुत कम मिलने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करके अपना काम कर लूँ, यानी कि अगर आपको कहीं पे पेमेंट करना पड़ा तो अगर आप मोबाइल से पेटीएम के थ्रू या फ़ोनपे के थ्रू किसी को पेमेंट करते हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस पूरे मेले में आपको बहुत कम चांस में ऐसा देखने को मिलेगा कि जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट हो रही हो। क्योंकि बाकी सभी पूरे मेले में आपको कैश देना पड़ेगा। बिना कैश दिए आप यहाँ पे कुछ भी खरीद नहीं सकते खाने का, या कुछ भी प्रसाद नहीं खरीदते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे लगभग जितने भी लोग बैठते हैं किसी के पास आपको यहाँ पे पेटीएम, फ़ोनपे इस टाइप की सुविधा नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ऊपर नेटवर्क नहीं मिलता है, तो इसी कारण लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं रखते हैं। आपको जो भी ख़रीदना है वो सब आपको कैश से ख़रीदना होगा। तो इसलिए जब भी आप चौरागढ़ महादेव मंदिर घूमने जाएँ तो अपने पास कैश ज़रूर लेके जाएँ। पचमढ़ी में आपको ये सुविधा मिल सकती है, बट पचमढ़ी में भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आपको कैश देना पड़ेगा। पेटीएम, फ़ोनपे वहाँ पे भी नहीं चलते हैं क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जिनको आपको ध्यान रखना है जब भी आप पचमढ़ी महादेव चौरागढ़ घूमने जाएँ। और दोस्तों,
अगर आपको हमारी बात पसंद आई हो और आप भी इस टाइप से समस्याओं से गुजरे हों तो हमारे वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसी कौन सी समस्या हुई चौरागढ़ महादेव घूमते वक्त। अभी के लिए तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।